चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज फोर्स रिक्वायर्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, है ना। पहली बात क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि टेस्ट आप जानते हो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? एफ इक्वल ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना। तो सीधे सीधे एक इसके डायरेक्ट क्यू को यदि हम कांस्टेंट कह दें तो ई वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट व्हाइल ड्यू टू मैग्नीट्यूड चार्ज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। इसका कहने का मतलब ये हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उसके बाहर की ओर होती है, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होगी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में डीपली विद डायग्राम हम डिस्कशन करने वाले हैं। और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स इट, मतलब उस चार्ज की ओर होती है, एक में बाहर और दूसरे में अंदर की ओर। थर्ड प्रॉपर्टी है इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप देख सकते हैं, ये हमने पहले डिस्कशन कर लिया था। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, है ना, टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज एफ वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर हो गया। फिर ये सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है ना। इट ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसलिए ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू ई वन वेक्टर प्लस ई टू प्लस ई थ्री एट सो ऑन ई एन वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमसे पूछिएगा, क्योंकि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सिमिलरली यदि फोर्स एफ नेट इक्वल टू एफ वन, ये एफ वन एफ टू एफ थ्री एट सो ऑन एफ एन है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, यदि हमारा टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज बन जाए, यदि हमारा टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज बन जाए या उसकी वैल्यू हम सेम कर दें, टेस्ट चार्ज की वैल्यू मान लो हम कुछ भी ले लेते हैं, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, तब भी हमारा जो ई वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वेक्टर हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसलिए हमने ये कह दिया कि यदि कोई सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स यदि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एफ नॉट इक्वल टू इंडिविजुअल फोर्सेस के सबके इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिस्टम की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल। एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। चलिए हमने एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल ले लिया Q, है ना, और उससे r डिस्टेंस पर हमने एक अनदर पार्टिकल लिया Q नॉट, जिसको हमने टेस्ट चार्ज सपोज किया। कहने का सीधा मतलब एक पॉइंट चार्ज हमने Q लिया है ना, जिसके चारों ओर एक रीजन रहा होगा, है ना, और उस रीजन में हम एक कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट को लाते हैं और उससे उसकी डिस्टेंस कितना लेते हैं? R लेते हैं। लेट अ पॉइंट चार्ज particle Q and electric field by this charge particle is E vector and distance between test charge Q naught to charge particle Q is small r, then electric force between Q naught and Q charge system is F इक्वल टू कितना हो जाएगा? K Q नॉट बाई R स्क्वायर, है ना। और इसको वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ये होता है, ये मैंने पहले ही इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। ये हमने पहले डिस्कशन कर लिया था। हमने इसको इस एफ वेक्टर की वैल्यू हमने पुटअप की तो हमारे पास ई वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? के क्यू बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर आर कैप न्यूटन पर कूलम, है ना। यहाँ पर मॉड ऑफ आर आप जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, उसकी वैल्यू स्मॉल आर हो जाएगी और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 होता है। तो अल्टीमेटली ई की वैल्यू कितनी आ गई? के क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपेरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। हमने सबसे पहला न्यूमेरिकल लिया, हमने एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल लिया, उसके तीनों कॉर्नर्स पर चार्जेस को हमने पुटअप कर दिया 3C 4C एंड 2C। इनकी
इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स है 2 मीटर की है। ये पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक्चुअली हम इसको होमवर्क में देने वाले थे, है ना, बट अब ये होमवर्क नहीं है, मैं आपको इसमें समझाए दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो हमको कहाँ पर निकाला, पॉइंट सी पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। पॉइंट सी हमारा यहाँ पर है, देखिए आप, है ना। ए की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो ये जाएगी, इसको हमने नाम दे दिया ECA, ठीक है। बी की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली वो कहाँ जाएगी, ये जाएगी, इसको हमने नाम दे दिया ECB का नाम दे दिया। आप जानते हैं कि ट्रायंगल इनके बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, तो फिर ये भी 60 डिग्री हुआ। चलिए तो ECA पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा, Q मतलब अब सी पर आपको कैलकुलेट करना है, तो मतलब यहाँ पर टेस्ट चार्ज का काम कौन करेगा, सी पॉइंट वाला चार्ज करेगा। मतलब कह सकते हो हियर टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू 2 कूलम, ठीक है। तो इक्वल टू KQ स्क्वायर मतलब 3C डिवाइड बाई R मतलब 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा K 3/4 न्यूटन पर कूलम। फिर उसके बाद अगला है ECB, ये क्या हो जाएगा, K × 4/2 स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4K/4, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी K न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलिए तो ई नेट कितना हो जाएगा, यहाँ से ई नेट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, 3K4 का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3K/4 इंटू K इंटू कॉस ऑफ 60, है ना। आफ्टर दैट ई नेट की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9K²/16 प्लस, यहाँ पर K स्क्वायर है, यहाँ पर भी हम इसको क्या लिख देते हैं, आप इसको K ना लिख के 4K/4 ही लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 16K²/16 प्लस 2 कैंसिल, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12K²/16। जैसे ऐसा होगा तो हम देख सकते हैं K/4 हम अंदर से कॉमन ले लें, अंदर क्या हो जाएगा 12 + 16 28, 28 + 9 37, अंदर 37, तो आपका जो आंसर आ गया 9 × 10⁹ स्क्वायर रूट ऑफ 37 न्यूटन पर कूलम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किस पर, पॉइंट सी पर। आप ध्यान रखिए जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में किए हैं वैसे एज इट इज कई सारे न्यूमेरिकल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर सकते हैं, और हमको वही काम करना भी है आगे, ठीक है। तो आप ये वीडियो को देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चंस को, उसके बाद हम जो होमवर्क देंगे उसको आपको करके दिखाना भी है ना। इस बार हम थोड़ा होमवर्क में ज़्यादा क्वेश्चंस देने वाले हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस ही रहेंगे, है ना। और आप करिए क्वेश्चंस को, जो डाउट हमसे पूछिए, नोट्स बनाते रहिएगा।